साथियों, आप सब ने नायक फिल्म तो देखा ही होगा, जिसमें नायक का किरदार अनिल कपूर जी निभाते हैं। ठीक वैसा ही एक नायक झारखंड की जनता को मिल गया है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड का वन एंड ओनली टाइगर, टाइगर जयराम महतो की। साथियों, टाइगर जयराम महतो एक उभरता हुआ नायक है। ये लोगों के लिए जी जान तक लगा देता है। अभी अभी जो है कुछ ही समय पहले इन्होंने अपना पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा शुरू किया और जो है अब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ते ही लगभग 12 लाख वोट इनकी पार्टी ने झारखंड में लाया। भले ही ये सिर्फ एक ही सीट डुमरी से जीते हो, लेकिन इनकी धमक दिल्ली तक सुनाई दे रही है। साथियों, जीतने के बाद आपने कितने विधायकों को, कितने मंत्रियों को, कितने MP MLA को या मुखिया पार्षद जो भी आपका जो है जिन्हें आप चुन करके भेजते हैं, उनमें से कितनों को देखा होगा कि वो जीतने के साथ ही लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए दरबार लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों के लिए जा जा करके जो है उनकी समस्याएं सुनते हैं। आपने देखा होगा कि विधायक या मंत्री या जो भी MP MLA हो, वो जीतने के बाद उनके महल में आपको जाके घंटों रुकना पड़ता है, तब जाके हो सकता है अगर दर्शन मिल जाए तो थोड़ा बहुत आपकी समस्या सुन ले जाए। समाधान करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन आपको उनके पास जाना पड़ता था। लेकिन ये पहला ऐसा विधायक है जो जनता के लिए जो है ये नहीं बोलता कि आओ मेरे घर, वो जनता के बीच जाता है। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले उन्होंने जो है किस तरह से एक जगह पर जनता दरबार किया और फिर हाल ही में नावाडी में उन्होंने जनता दरबार लगाया और जितना हो सकता था तत्काल उसी समय, चाहे फोन के माध्यम से हो चाहे जिस माध्यम से हो, उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। ऐसा होना चाहिए विधायक, ऐसा होना चाहिए नेता जो आपकी बातें सुनने के लिए सिर्फ चुनाव के पहले ही नहीं, चुनाव के बाद भी आपके पास जाए। चुनाव के पहले तो आपके पास हाथ पैर जोड़ने के लिए लाखों लोग आ जाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कुछ ही लोग आते हैं और उनमें से है एक टाइगर जयराम महतो। अभी हाल ही में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां झारखंड के जो है हेमंत सोरेन जी फिर से मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण किए। उन्होंने टाइगर जयराम महतो को आमंत्रित किया कि वो भी आए इस शपथ ग्रहण समारोह में। उन्होंने कईयों का एकदम खुले दिल से स्वागत किया, लेकिन टाइगर जयराम महतो वहाँ मंच पर अलग थलग पड़े थे। फिर भी उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। वो जनता का अभिवादन करने लगे, उनका अभिवादन स्वीकार करने लगे और जो है टाइगर टाइगर की गूंज से पूरा जो है माहौल एकदम लग रहा था कि जैसे मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण नहीं हो रहा हो, टाइगर का जो है जीत का जश्न मन रहा हो। वो देखना चाह रहे हो कि टाइगर ही इस जो है यहाँ आए और वो शपथ ग्रहण करे। उनके लिए तो ऐसा लग रहा हो माने जैसे टाइगर ही उनका CM हो। और आने वाले समय में जब वो सदन में घुसेंगे और जिस तरह वो दहाड़ते हैं खुले मंच में, अगर वो सदन में दहाड़ने लगे तो उनका कहना है कि जो है वहाँ मौजूद जो है मंत्रियों की, विधायकों की परपरी छूटने लग जाएगी, पसीना छूटने लग जाएगी। बात तो सच है भैया, सच बातें चुभती है, लोगों की जो है हालत खराब हो जाती है जब सच्चाई सामने आती है तो। और वो मुंह पे, जुबान पे लोगों के सामने जो है खुले शब्दों में उनका प्रतिरोध कर देते हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खोल करके रख देता है और इसी बात का डर है सभी को। इसीलिए कोई भी उनसे उलझना नहीं चाहता, उनकी बातों को नकारने की हालांकि बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए किस तरह से जो है भाजपा ने भी, NDA ने भी अपना जो है यहाँ किया, रायशुमारी की, अपना समीक्षा बैठक किया कि आखिर वो क्यों हारे। और वो नाम भी ले रहे हैं कि मैया समान योजना तो है ही, लेकिन JLKM में एक बड़ा फैक्टर है और अब उनको लेना पड़ रहा नाम, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म, भले ही वो सिर्फ एक ही सीट जीता हो, लेकिन 12 लाख वोट मायने रखता है। वो भी एक नया नवेला पार्टी, बिना किसी से गठबंधन किए अगर कोई 12 लाख वोट ले आ रहा है तो आने वाले समय में क्या होगा। अच्छी अच्छी पार्टियों को कहीं उखाड़ के ना फेंक दे। अभी तो टाइगर की
दहाड़ आपने जंगल में ही सुनी है। अब वो शेर जो है अब शहर में भी दहाड़ेगा, अब सदन में भी दहाड़ेगा। अब सोचिए क्या होगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।